जो कोई मूर्ति आ जाती है उसकी सेवा भी करते हैं, और कोई भूखा प्यासा आ जाता है वो भी सेवा होती है। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी की आपको कुटिया दिखाने की कोशिश करूँ, ये छोटी सी आपको पन्नी डाल के जैसे आप देख पा रहे हो कच्ची कुटिया बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि पक्का ईंटों से बना हुआ है। आंगन भी कच्चा है, ऊपर भी कच्चा है, साइड में भी कच्चा है। प्रकार की तपस्या की और तपस्या इन्होंने वहाँ पर किले पर जाके गंगा जी का स्थान है, वही गंगा जी में खड़े होकर जल में तपस्या इन्होंने किया। अच्छा, हाँ, महाराज जी गंगा जी के जल में खड़े रहकर भी तपस्या की हुई है। पाँव से एक पाँव से खड़े रहकर गंगा जी में कठोर तपस्या महाराज जी ने की है। इसी पर हैं? यह है बाघ हम्म, रीछ, हम्म। बड़ा जंगल है। अच्छा, वहाँ रहते हैं। हाँ, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी साथियों, धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ लगातार। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो कच्ची कुटिया में रहने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनके साधना की, तपस्या के बारे में उनके दर्शन कराऊंगा। क्योंकि मैंने सुना है वो भोजन नहीं पाते। पहली बात तो वो भोजन नहीं पाते, दूसरी बात एक और सुना है गंगा जी में उन्होंने तपस्या की है। जी हाँ, गंगा जी में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है, और लंबे टाइम से भोजन नहीं पा रहे, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं। और हालांकि फल कुछ आया तो ग्रहण कर लेते हैं, वो नहीं आया तो उसके बगैर भी रहते हैं। लेकिन उनके जीवन के अनुभव और उनकी तपस्या के बारे में दर्शन कराऊंगा साथ साथ, क्योंकि संतों के आशीर्वाद का फल तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शन का भी फल माना गया है। संत कुछ ना बोले फिर भी उनका आशीर्वाद मिले ना मिले, दर्शन मिल गए उसका भी फल होता है। और जिन संत के दर्शन कराऊँ एकदम सरल हृदय, कोमल हृदय के हैं। यहाँ कुछ गाँववासी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, इनसे भी हम जान रहे हैं, क्योंकि ये भी यहाँ सेवा में, तो कहीं पर हम दर्शन करवाने गाँव वासियों के माध्यम से ही हम दर्शन करवा पाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और महाराज जी के दर्शन करूँगा। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी है, यहाँ महादेव के देखिए आप शिवलिंग भी स्थापित की हुई है। ये पूरी महाराज जी के पीछे कुटिया भी है, वहाँ महाराज जी अपने भजन साधना करते हैं। साथियों, यहाँ पर जैसे महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन कुछ गाँववासी जुड़े हैं, उनसे मैं कुछ जानकर लेता हूँ। महाराज जी, क्योंकि हम किसी गाँव में जाते हैं कहीं पर भी, पहले वहाँ पूछते हैं भाई वो किस प्रकार के महात्मा है, क्या नहीं है, क्योंकि हम आप तक उनके दर्शन कराऊँ सही जगह, क्योंकि आपकी भी सेवा सही जगह पहुँचे, तपस्वी त्यागी महाराज जी के पास पहुँचे, तो सेवा सही जगह पहुँचे, ये भी मेरा उद्देश्य रहता है। इसीलिए मैं गाँववासी से पूछूँ क्या वो तपस्वी हैं, किस प्रकार हैं, क्या वो जीवन में दूसरों का समस्या हल करते हैं। पहले तो मैं जिन महाराज जी हम दर्शन करवा रहे हैं वो महाराज जी किस प्रकार के हैं? महाराज जी जी बढ़िया है महाराज जी, और अच्छे भी हैं, और सबकी सेवा में भी लगे रहते हैं, भक्तों को भी सहारा देते हैं, और कर्तव्य भी महाराज के पास है। हाँ, महाराज जी बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कोई मूर्ति आ जाती है उसकी सेवा भी करते हैं, और कोई भूखा प्यासा आ जाता है वो भी सेवा होती है। आप नहीं खाते हैं लेकिन उसको बना करके भोजन खिलाते हैं। स्वयं नहीं खाते हैं लेकिन उनको बना के खिलाते हैं। खिला देते हैं। महाराज जी भोजन नहीं पाते हैं और दूसरों को खिलवा देते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, स्वयं नहीं पाते लेकिन भक्तों के लिए तो आवश्यकता रहती है। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी, मैंने इस बात को ध्यान दिया हूँ। अब महाराज जी जैसे इन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं खाते हैं, ये आपने भी देखा है महाराज जी कुछ भोजन प्रसाद नहीं खाते? नहीं देखा है, काफ़ी दिन से इनकी कुछ तमन्नाएं हैं, वो किसी को बताते नहीं। अच्छा, कहते जितने दिन वो हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं होंगी उतने दिन खाएंगे नहीं, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और सारी चीज़ें वो। अच्छा, महाराज जी जब तक कोई एक ऐसी भगवान से कभी कभी ये हट हो जाता है, जिसको बाल हट हम बोलते हैं, जब ठाकुर जी भी हट कर लेते हैं तो ये संत भगवान भी भगवान से अपने हट कर लेते हैं कि मैं भोजन नहीं पाऊंगा। जैसे बच्चा करता है चॉकलेट नहीं मिलेगा मुझे हट है, तो इसी प्रकार है। तो इस गांव का क्या नाम है? लोखनिया जी। लोखनिया जी। जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर से जी। ये यूपी में आता है, मैं ये बता देता हूँ। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी की आपको कुटिया दिखाने की कोशिश करूँ, ये छोटी सी आपको पन्नी डाल के जैसे आप देख पा रहे हो कच्ची कुटिया बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि पक्का ईंटों से बना हुआ है। आंगन भी कच्चा है, ऊपर भी कच्चा है, साइड में भी कच्चा है। और ये महाराज जी के यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो धुना है, और यहीं पर भोजन सिद्ध करते हैं महाराज जी। यहीं पर भोजन सिद्ध, गैस भी नहीं है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गैस सुविधा भी नहीं, हालांकि गैस सुविधा की भोजन महाराज जी बहुत ही ना के बराबर बनाते हैं। कोई आ गया तो उनके लिए काढ़ा या चाय जो भी है बना देते हैं, और जो भी फल आए उसी में से दे देते हैं। और ये आप देख पा रहे हो चारों तरफ से कुटिया, और यहीं इतना ही है महाराज जी के पास।
और ये आलू, आप आलू का बना रहे क्या? कोला कद्दू है, ये कद्दू है। अच्छा अच्छा, ये महाराज जी पाल लेते हैं। ये कद्दू है जो महाराज जी फलहार में है, ये पाल लेते हैं और भोजन नहीं पाते हैं। और कभी कभार जैसे ये आलू किसी भगत ने लेके आ गया तो आलू पा लिया, किसी भगत ने अगर केला ले आया तो केला पा लिया, इसी प्रकार है। और ये जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेन समस्या मेरे को दो चीज़ देखी हूँ। मेन तो एक है लाइट की समस्या है, और बाकी गैस की इसलिए कि महाराज जी भोजन बहुत कम बनाते हैं, लेकिन गैस की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, ये मुझे पता चला अभी। जी जी अपन जौन है उधाई नहीं किया कि यू हम करें। अच्छा हाँ, इनके लोगों से पूछो, ये सब जानते हैं, उधर नगरी सब जानती है। अच्छा, हाँ। प्रकार की तपस्या की और तपस्या इन्होंने वहाँ पर किले पर जाके गंगा जी का स्थान है, वही गंगा जी में खड़े होकर जल में तपस्या इन्होंने किया। अच्छा, हाँ, महाराज जी गंगा जी के जल में खड़े रहकर भी तपस्या की हुई है। पाँव से एक पाँव से खड़े रहकर गंगा जी में कठोर तपस्या महाराज जी ने की है। इसी पर हैं 3 महीना तक। जी महाराज, 3 महीना तक एक पैर पे खड़े रहकर गंगा जी में कठोर तपस्या करने वाले महाराज जी हैं। आनंद आती है। भैया फिर मौके से नहीं है, आनंद आती है यहाँ पर। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत पड़ना। महाराज जी सभी संतजनों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा अवध राम जी अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्या घटना घटी कि आपको संत बनने की विचार आया, साधु बनने की आया? कोई घटना घटी? हमको 23 साल हो गए एक महात्मा की सेवा करते करते। अच्छा, तो हमको अच्छा लगा, तो फिर धीरे 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 हमको 23 साल हो गए हैं। तो अब यह जो है 4 साल से हम रुकले सब हमका महात्मा जब कहे लाग तो हमके फिर महात्मा हो गया। अच्छा, ये महात्मा सब लोग कहे लाग तो ऐसा संत बनने की वजह कोई ऐसी नहीं है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कोई या परेशान किया आपको? कुछ नहीं, कोई नहीं। आप जाके हमारे गांव में कंचनपुर में बुझली मौर्या जी हैं, बुझ लीजिए कैसा आदमी है और क्या बताए। हमारा शरीर है, हम एक अर्पण कर दें या कुछ करें, हम तो जो है भगवान के, श्री राम के, माता जी के, उनके चरणों में रह रहा है। और संत बनने के बाद अनुभव कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा है। हाँ, और जिस जंगल में हम रहते हैं हुआ बाग से लगते हैं आ जाओ, और यहाँ भी आस पास लाती बनती सब देखते हैं। बाबा यहाँ आया, हमको नहीं दिखाया, अब मैं जब देखा नहीं तो पंजा क्या जाने इसी के गोड़ में। जंगल में कौन से जानवर? हुआ यह है बाघ, रीछ, बड़ा जंगल है। अच्छा, वहाँ रहते हैं। हाँ, वहाँ कुटिया बनी हुई है? हाँ, कुटिया ना अच्छा मंदिर बना है। मंदिर बना है? हाँ, 500-400 साल हो गए हैं, आगे धुना के नहीं बुतान है। धुला नहीं बुझा अभी? हाँ हाँ, अगर चाहो आप, अगर कोई बात परीक्षा लेक हुई तो आप सत्य मालूम हुई जी कि यह चीज़ कुंदनपुर जहाँ रुक्मणी जी का हरण भवारा है, यहाँ से कितना दूर है वो है 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। बड़कू बाबा के रास्ते में है, उधर है? हाँ हाँ, बड़े बाबा है ना, बड़े बाबा? हाँ हाँ, बड़े बाबा। हाँ, बड़े बाबा वह बड़े बाबा कहा जाते हैं। हाँ वही बड़े बाबा। हाँ, जो भैंसरण बना है। हाँ, और गंगा जी के किनारे में हाँ। भैंसरण मट्टी में बना है, हाँ, वही गुरुद्वारा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर मैंने सुना है भक्तजनों से कि आप भोजन प्रसाद नहीं पाते? हाँ, भोजन प्रसाद है। क्यों? दिल कह दिया क्या, सब दिन अन्न को हम जो ग्रहण किया तो कुछ लोग कुछ दिन का ले ये उनकी पूजा कैली। हाँ 8-9 महीने हो गए आपने भोजन नहीं करे? हाँ हाँ हाँ। और क्या तपस्या साधना कर रहे हो? ये साध रहे हैं तपस्या, यही कर रहे हैं बस, राम श्री राम, और जो कुछ नारायण जी की बस यही तपस्या। अच्छा, और इसी कुटिया में रहते हो? हाँ, यही कुटी मेरे थे। अच्छा, जैसे आप अभी सुन जाना था कि आप चंपल भी नहीं पहनते हो? हाँ, चप्पल नहीं, 3 साल नहीं गए, मेला थे तो उसमें हम जाने की बालू है रात में, और उसमें पैर धरा, चप्पल वह में रह गए। तो हम कहे ठीक है, रास्ता अच्छा बताए दिन कि चप्पल पहनना मना है। तो हम केदारनाथ गए थे तो ऐसे गए थे, तो हुआ बड़ा आ रहे, हमका चलना मुश्किल होगा, कितने दिन से नहीं खाया, क्या नहीं किया। तो हम कहें यूँ अब हम साहब ना बताए कि कहाँ ले बताइबा। अच्छा, हाँ, मेरे को भगत गाँव से कह रहे थे यहाँ पर महाराज जी अंधेरे में रहते हैं, लाइट भी नहीं है। हाँ, बस लाइट नहीं है। अरे कुछ सामान बचाने के लिए जो बंदर हैं तो कुछ रखो, पूजा पाठ वाला कोई तो रखने वाला कोई समय नहीं है, मांगते किसी से है नहीं, हम उसी के हाथ जोड़ते हैं, तुम भी जानो हम जाने। जैसे महाराज जी आपने सोलर की लाइट की बात बताई, मैं कोशिश करूँगा
कि आपकी लाइट की चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी भगत के द्वारा हो, तो मैं किसी भगत से निवेदन करूंगा कि आप तक लाइट की पहुंचाऊंगा और लाइट कहीं ना कहीं सोलर की एक बार स्थापना कर देंगे, जिससे कि आपकी कुटिया में आपके यहाँ धुने पर लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। महाराज जी अपना जीवन का अनुभव बताया, किस प्रकार यहाँ साधना कर रहे हैं और महाराज जी किस प्रकार इस कुटियाओं में अंधेरे में रहते हैं। तो हम सोलर लाइट की महाराज जी से वादा करता हूँ, कोशिश करूँगा महाराज जी आपकी किसी प्रकार सोलर लाइट एक बार लग जाए। ठीक। तो अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान। जय हो। साथियों महाराज जी को लेकर अभी सोलर लाने जा रहे हैं, महाराज जी की पसंद का ही सोलर ले लेंगे। क्या महाराज जी अभी तुरंत इसलिए करवा देता हूँ, फिर क्या है इतना दूर है, जंगल के अंदर है, तो फिर क्या कभी आना हुआ लेट हो जाती है तो मैं फिर वचन खराब हो जाता है, इसलिए मैं एक बार तुरंत कर देता हूँ और बाद में क्या मेरे भगत को जुड़ेंगे वो हो जाएंगे तो अरेंज हो जाएगा, सेवा जुड़ती रहेगी ऐसे। और आपको इसलिए लिया हूँ कि आपकी पसंद का ऐसा ना हो कि फिर भाई कन्हैया ऐसा लेके आ गया ऐसा, इसलिए आपको साथ में मैं प्रसन्न, जो आप हृदय से अपने जो है अर्पण कर रहे हो तो कहे नहीं प्रसन्न, बस यही तो कमी है। महाराज जी देख लो इतना बड़ा ही है, अभी तक तो कोई नहीं। साथियों जैसे महाराज जी की जो सोलर का हमने अभी वचन दिया था और मुझे आप पर सब पर भरोसा, तो मैंने सोचा महाराज जी इतनी दूर जंगल में आए हुए हैं तो सोलर आज ही लगा देते हैं। तो इसी उद्देश्य से महाराज जी के यहाँ सोलर मैं तुरंत लेकर आया हूँ। जो भी महाराज जी की सेवा में सहयोग कर सकता है स्क्रीनशॉट ले लेना, महाराज जी अपनी इच्छा से चाहे कितना भी हो सहयोग जरूर करना, जिससे महाराज जी की सेवा लगातार मैं करता रहूँ, कोशिश करेंगे। और महाराज जी से कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा कोई करना चाहे तो मुझे ज़रूर बताना और अपने मन से करते रहोगे, महाराज जी की सेवा पहुंचती रहेगी। महाराज जी फलाहार है, मैं ये भी बता देता हूँ पहले। धन्यवाद जी महाराज जी, आप आज्ञा देना, गलतियाँ तो माफ़ करना, ठीक है।